हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 91 में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों संविधान के मोस्ट सेलेक्टेड 40 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? यानी जो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। क्या है दोस्तों? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है दोस्तों? जीवी मालंकर, ऑप्शन बी है एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी है डॉक्टर एसपी मुखर्जी, ऑप्शन डी है मीरा कुमार। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ए में क्या है दोस्तों? जीवी मालंकर। ठीक है, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कैसा है? यानी जो हमारा भारतीय संविधान है वो कैसा है? ऑप्शन ए कठोर है, ऑप्शन बी लचीला है, ऑप्शन सी ना ही कठोर ना ही लचीला, और डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब डी में क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ठीक है दोस्तों, जो ग्राम पंचायत होती हैं उनका संगठन किस में दिया, यानी किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट में क्या है? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ठीक है, जो हमारे दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं उनको किस संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए है 7वां संशोधन 1956 में हुआ था, कि ऑप्शन बी 42वां संशोधन 1976 में, ऑप्शन सी 44वां संशोधन 1978 में, कि ऑप्शन डी 52वां संशोधन 1985 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन 1976 में हमारे मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बी में क्या है दोस्तों? यूएसए। कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ठीक है, ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, कि ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो इसमें से दो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो उसको कौन चलाएगा? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी में है एक काम चलाऊ सरकार द्वारा, या ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा, या फिर ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जब भी यदि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो उसको कौन चलाएगा? राज्यपाल चलाएगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा चलाया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? ठीक है, ए है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, और डी है तेलंगाना। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बी में क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1950 में। ठीक है, किसमें दोस्तों? 1950 में। ठीक है, किसको? गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था 1950 में, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्यसभा होती है दोस्तों उसका अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ध्यान कर लेना इस क्वेश्चन को। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों बी उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन दोस्तों बहुत होती है कि भाई राज्यसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता होगा, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, आज से ध्यान कर लेना, इसका जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स थे वो किस संविधान से लिए गए थे? ठीक है, लिए गए थे। ठीक है, ऑप्शन ए है अमेरिकी, ऑप्शन बी यूके और ऑप्शन सी सोवियत संघ और ऑप्शन डी है दोस्तों आयरलैंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कहाँ से? अमेरिकी से, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे, यानी जो मूलभूत। ठीक है, किससे? अमेरिकी से। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? यानी मतलब स्वीकृत कब किया गया था? ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, कि 26 नवंबर 1950 को, कि 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसमें दोस्तों डाउट बहुत होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे दोस्तों लागू कब किया गया था, वो एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है जेई कि मतलब स्वीकार कब किया गया था। ठीक है, तो स्वीकार जो किया गया था दोस्तों वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? यानी दोस्तों दो शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 76वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 42वां संशोधन। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ध्यान देना दोस्तों, इसमें जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन होते हैं, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी, एक होता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है? स्थायी पूछा है। ठीक है, तो स्थायी जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ध्यान देना, स्थायी जो पूछा जाएगा दोस्तों तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे अस्थायी पूछा जाता तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? स्थायी, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? ठीक है, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या है? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संपत्ति निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं, हमारा जो दोस्तों मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अब बी में क्या है, संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसको क्या माना जाता है, मिनी संविधान माना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो जो दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत करते हैं वो होते हैं ऑप्शन बी यानी 12। ठीक है, नेक्स्ट, चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी कार्यपालिका, ऑप्शन डी प्रेस तथा समाचार पत्र। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस तथा समाचार पत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। देखो कुछ दोस्तों वही क्वेश्चन मैंने इसलिए इस सीरीज में इंक्लूड किया है। इसमें क्या पूछा है, ध्यान से, अस्थायी पूछा है। उसमें क्या पूछा था, स्थायी। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, अस्थायी। तो अस्थायी पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी अस्थायी है और स्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। ठीक है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने का है दोस्तों, 3 का है। ठीक है, कितने का है, 3 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 माह है, ऑप्शन बी 3 माह है, ऑप्शन सी 6 माह है, ऑप्शन डी 9 माह है। यानी जो दोस्तों संसद के में जो बैठक होती है तो मतलब उसमें कितने गैपिंग कितने मान 2 सत्रों के बीच अवधि कितने माह है की अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कहने का मतलब दोस्तों जो 1 साल होती है तो 1 साल में यानी 2 बार बैठक होना जरूरी है, यानी 6 महीने के 2 सत्र होते हैं संसद में। ठीक है, तो 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या ऑप्शन डी राज्यों का संघ। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष जी निर्णय करता है कि भाई कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, जो दोस्तों हर कोई जानता होगा। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो प्रथम कानून मंत्री थे स्वस्थ भारत के वो थे स्वतंत्र भारत के वो थे ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है सर बी एन राव, ऑप्शन डी श्री के एम मुंशी। तो जो सलाहकार थे दोस्तों वो थे हमारे ऑप्शन नंबर सी, सर बी एन राव। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जो राष्ट्रपति होता है वो हमेशा अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा
कर चुके हैं। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, यानी कभी नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी विश्वेश्वरैया समिति या ऑप्शन डी सिंघवी समिति। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ठीक है, यानी जो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है 17 के अंतर्गत, या ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 19A या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी 17। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी ब्रिटेन ने, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड ने, यानी स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस, यानी बी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ठीक है दोस्तों, देखो जी क्वेश्चन वो आ गया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, या फिर ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, या फिर ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। देश के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2014, ऑप्शन बी 2 जून 2014, ऑप्शन सी 2 जुलाई 2014 या ऑप्शन डी 1 अगस्त 2014। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 2 जून 2014 को जो तेलंगाना हमारे जो 29वें राज्य था उसका गठन हुआ था। कब? 2 जून 2014 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? यानी सबसे बड़ा लिखित। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हर किसी को आता होगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? अपने देश का यानी भारत का है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब दोस्तों कौन सा क्वेश्चन पूछा है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है संसद बनती है। दोस्तों संसद कैसी बनती है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा या ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना संसद जो बनती है वो तीनों से बनती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट दोस्तों, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 35 वर्ष। यदि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट। बस दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं।